हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो पेट एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं और इसमें भी आज हम प्रारंभिक रसायन विज्ञान को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हम प्रारंभिक रसायन विज्ञान में जो टॉपिक लेकर आए हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख यौगिक अथवा गैस व उनके उपयोग। आज है जो हम रसायन विज्ञान में पढ़ने चल रहे हैं, कुछ प्रमुख यौगिक अथवा गैस व उनके उपयोग। देखिए, यहाँ से आपको अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। यह पेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको निश्चित तौर पर आप तैयार करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाइए। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ प्रमुख यौगिक व कुछ प्रमुख यौगिक अथवा गैस व उनके उपयोग। तो देखिए, हम इसी को पढ़ेंगे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यौगिक और यहाँ हम लिखेंगे उपयोग। तो यहाँ पर यौगिक, यहाँ पर उपयोग लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हम इसमें पढ़ने चल रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम सिल्वर के कुछ यौगिकों को पढ़ेंगे। इसमें कुल सिल्वर के 4 यौगिक पढ़ने हैं और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सिल्वर से ही उठा के पूछता है, चूँकि 4 होते हैं और अक्सर लोग सिल्वर को लेकर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमको नहीं होना है, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो देख लीजिए, इनको बहुत अच्छे तरीके से और अलग अलग तैयार कर लीजिए, एक साथ तैयार करिए और थोड़ा सा अलग अलग इनको ढंग से समझ लीजिए। तो सबसे पहला जो इसमें हमको सिल्वर का पढ़ना है वो सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड, इसको आप समझ लीजिए। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग क्या होता है? यह कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। हम लोग जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं, बिना समय वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिए। दूसरा देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? देखिए, सिल्वर माने होता है चांदी और नाइट्रेट, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया। और नाइट्रेट जो है HNO3 में नाइट्रेट होता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है, उनसे क्रिया कराकर सिल्वर नाइट्रेट बनाता है। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट अगर कहीं पर हाथ पर लगा दिया जाता है तो जल्दी छूटता नहीं, वो हमारे स्किन में इंजेक्ट हो जाता है, हमारे स्किन में बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है और जल्दी से नहीं छूटता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग जहाँ मतदान में किया जाता है, जब मतदाता के हाथ में जो स्याही इंक लगाया जाता है, मतदान करते समय जो इंक लगाया जाता है वह उसी इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो देखिए, यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि PCS लेवल तक के में पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको याद रख लीजिए। मतदान में लगने वाले इंक में लगने वाले स्याही में प्रयोग, इसको याद कर लीजिए। जो मतदान में स्याही लगाया जाता है, इंक लगाया जाता है हाथ में, उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये ढंग से आपको याद होना चाहिए। तीसरा देखिए, सिल्वर क्लोराइड। देखिए, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? ये चांदी, सिल्वर अर्जेंटम, चांदी और क्लोरीन की क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाया गया होता है। यह एक जो है स्लेटी रंग की पपड़ी होती है, एक लेयर बन जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो एक स्लेटी रंग का पपड़ी बन जाता है और अधिकतर गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, उसी पपड़ी से लिखा रहता है, इसी सिल्वर क्लोराइड से लिखा रहता है हार्न प्लीज। या ये जो जल में जो यान चलते हैं, तमाम यान, जो जलयान तमाम सारे चलते हैं, उनमें भी अगर कुछ लिखना होता है, हार्न प्लीज, उसमें भी अगर कुछ लिखना होता है, कुछ भी लिखना होता है, तो इसी सिल्वर क्लोराइड से लिखा जाता है। वो जल्दी छूटता नहीं और चमकता है, एकदम स्लेटी रंग का रहता है, चमकता है और जल्दी छूटता नहीं है। तो इसको जो है हार्न सिल्वर कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को ही हार्न सिल्वर कहा जाता है। इसको एकदम याद कर लीजिए।
तीसरा, अच्छा अक्सर हार्ड सिल्वर किसे कहा जाता है, ऐसे 4 ठो दे देगा, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ढंग से नहीं पढ़े हैं तो निश्चित तौर पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर वाले बहुत बढ़िया याद हो जाने चाहिए, ब्रोमाइड। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। जो लोग फोटोग्राफी बनाते हैं उसमें फ़ोटो बनाने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है फोटोग्राफी में। तो ये हमारे सिल्वर से संबंधित हो गए। अब देखिए कुछ और यौगिक और कुछ और गैस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, चलिए हम इधर से अब ब्लैक कर दे रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है, यौगिक तो नहीं है लेकिन एक गैस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग आग जलाने में किया जाता है। आग जलाने में, कहीं आग जलाना हो तो ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। आग जलाने वाला गैस, आग जलाने वाला गैस, इसको आग जलाने वाला गैस कहते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है आग जलाने वाला गैस। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। तो 6वां देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है। इसका उपयोग हमेशा याद रख लीजिए, आग बुझाने में किया जाता है या आग बुझाने वाले यंत्रों में ये भरा जाता है। जब कहीं आग वाग लगता है तो इसी गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो देखिए यह आग बुझाने वाले यंत्रों में या आग बुझाने में, यहाँ लिख लीजिए आग बुझाने वाला गैस, आग बुझाने वाला गैस, इसको आग बुझाने वाला गैस भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए अगला जो है अमोनिया। देखिए अमोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, अमोनिया जो है आंसू गैस बनाने में किया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, अमोनिया का उपयोग आंसू गैस बनाने में किया जाता है। अश्रु गैस, ये पूछा जाता है आंसू गैस बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग जानते हैं CO2 होता है। तो आंसू गैस बनाने में, आंसू गैस बनाने में। अब देखिए इसके बाद जो होता है क्लोरीन की गोली, हालांकि ये गोली है, अब क्लोरीन गैस भी होता है। तो उसका उपयोग देखिए जो पानी पीने वाले, जो सब पीने योग्य जल हैं जिनको पीने योग्य बनाना है, उसमें क्लोरीन की गोली डाला जाता है। उससे पानी जो है हल्का हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बैक्टीरिया भी उसमें मर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्लोरीन की गोली भी पूछा जाता है। क्लोरीन की गोली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्लोरीन की गोली या क्लोरीन का उपयोग ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये देखिए पानी साफ़ करने में, पानी साफ़ करने में। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो हम आपको बताने वाले हैं और गैस से संबंधित हैं। तो इनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको भी तैयार कर लेते हैं और आगे चलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है उनको भी तैयार कर लेते हैं, बहुत कम समय में तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे सिल्वर आयोडाइड याद करना है तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आयोडाइड माने आयोडीन से संबंधित हो गया। आयोडीन नमक होता है। तो जब कभी कभी वर्षा होती है तो उसमें अक्सर वो नमकीन, उसका जल नमकीन रहता है। तो डाइड से, आयोडीन से और नमक से ऐसे मिला लीजिए, मैच करा लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट, ये मतदान में लगने वाले इंक में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रेट जो है आप नाइट्रिक एसिड होता है, वो अम्ल होता है, उसी से मिलाकर बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर अम्ल क्या करता है, जलाता है चीज़ों को, तो हाथ इससे जो है जल सकता है। ठीक है, मतलब वो स्किन पर एक बार लग गया तो छूटता जल्दी नहीं है। अब सिल्वर क्लोराइड याद कर लीजिए, हार्ड सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। आप इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग मत करिए, एकदम आपको याद होना चाहिए। विद्या एकदम गले में बसती है, अगर आपके गले से निकल रहा है तो निश्चित तौर पर आपको याद है। और कितना ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक याद करने के लिए फिर ट्रिक की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसको ढंग से एक बार याद कर लीजिए, 2 बार याद कर लीजिए, अपने आप से सोचिए। अगर याद है तो समझिए याद है, आपको निकल जा रहा है जुबान से, आप अपने मन से सोचिए और फिर उसका आंसर दीजिए तो समझिए आपको याद हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक पर जो गया उसका बहुत बढ़िया पेपर ऊपर नहीं होता है। हाँ कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अब हर चीज़ ट्रिक से तो नहीं याद हो सकता है। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होती है वहाँ ट्रिक हम ज़रूर बताते हैं। और ज़बरदस्ती ये कहिए ट्रिक इसमें लगाएं तो ज़बरदस्ती ट्रिक नहीं लगाते भैया जी।
अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और हैं। एक चीज़ देख लीजिए, एक गैस की चर्चा हम कर लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है जो दलदली भूमि में, ये पूछा जाता है उससे अलग हटकर, दलदली भूमि में पाए जाने वाले गैस, भूमि में पाया जाने वाला गैस, तो ये बहुत बार ये भी पूछा गया है। इसको देखिए मीथेन बोलते हैं। मीथेन दलदली भूमि में जो गैस पाया जाता है मीथेन, इसका सूत्र होता है अणुसूत्र CH4 होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। जो चीज़ दलदल से प्राप्त होता है, जो गैस दलदल से प्राप्त होता है तो उसको मार्स गैस कहते हैं। तो ये पूछा जाता है मार्स गैस कौन सा है, तो मार्स गैस मीथेन है। ये पूछा जाता है दलदल से कौन सा गैस मिलता है, मीथेन मिलता है। इसको एकदम याद रख लीजिए। और मीथेन की एक बात और है, इसी को प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है, याद रखिए, प्राकृतिक गैस, ठीक है। जो तमाम पेड़ पौधे टूट कर गिरे और वो लाखों करोड़ों वर्षों के सड़न के बाद उनसे जो गैस बना, वो प्राकृतिक गैस यही है, मीथेन है। तो इसको याद रखिए, इसको प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं, और एकदम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम सुटेबल क्वेश्चन, एकदम उपयुक्त क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो इनको भी आप एकदम ढंग से इनको बढ़िया से पढ़कर याद कर लीजिए। दलदली भूमि में पाया जाने वाला गैस मीथेन है, उसको मार्स गैस कहते हैं, इसी को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, इसका अणुसूत्र CH4 है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए एक होता है, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र जो है अणुसूत्र CO होता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे पहले हम इस पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो जान लीजिए, जो कोयला होता है, कोयला के बारे में हालांकि एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, हालांकि ये भूगोल में भी आ जाता है और रसायन विज्ञान में भी आ जाता है, तो जल्दी ही हम बताएंगे। तो देखिए कोयला जो होता है भैया जी, ये इसको जब जलाएंगे, जब भी कोयला जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है कोयले को जलाने पर? कोयले को जलाने पर, जलाने की बात हम कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। कोयले को जलाने पर या कोयला को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक चीज़ और देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कोयला कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जैसे हमारे रुधिर जो होता है, रुधिर माने ब्लड, खून, रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन का संचरण करता है, ऑक्सीजन को साथ में सर्कुलेट करता है। तो जब हमारे अंदर कोयला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है या बहुत कम कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में कमरे को बंद कर लेते हैं और उसमें कोयला जला देते हैं, और पता चला जैसे सोए हैं वैसे सो के मर ही गए। उनको लगता है कि जैसे दम घुटने लगेगा तैसे उठकर हम भाग जाएंगे, फाटक खोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। एक बार जहाँ इंजेक्ट हुआ, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन रुका, वो जान ही नहीं पाएंगे, उनका एकदम मूर्छित हो जाएंगे, उनका मरना एकदम तय है। तो कभी भी बंद कमरे में कोयला को नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण मृत्यु होना एक बार निश्चित तय है, 100% है। एक घर के कई लोग मर गए, ऐसे सोए वैसे ही जहाँ पड़े थे वहीं मर गए। तो इनको याद रखिए। दूसरा चीज़ देख लीजिए, ये देखिए, जैसे सिगरेट में कौन सा निकलता है, वहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसको भी याद रख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लोग सिगरेट पीते हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड वह बेंजीन निकलता है, बेंजीन यहाँ से निकलता है। एक गैस और निकलता है बेंजीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। अक्सर लोग सिगरेट पीते हैं, हमारे सीखी में सिगरेट पीते हैं कि हम बहुत हैं, सिगरेट पी के जो है हीरो इत्यादि बनते हैं। तो हीरो बनने की उनकी कहानी तो एकदम उनकी नरक है, दुर्गति है, वो बाद में उनको झेलना पड़ता है, बाद में पछताते हैं, रोते हैं, सब कुछ होता है। अब देखिए तीसरा, जो देखिए ऑटोमोबाइल वाली गाड़ियां हैं जो डीजल पेट्रोल इत्यादि से चलती हैं, ऑटोमोबाइल वाली गाड़ियां जो है, ये भी सब पूछा जाता है। ऑटोमोबाइल वाहन, जो ऑटोमोबाइल वाहन है उनसे कौन सा गैस निकलता है? से निकलने वाला गैस। तो देखिए
ऑटोमोबाइल वाहन जो होते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं जो डीजल पेट्रोल इत्यादि से चलती हैं, उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये बहुत विषैला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये शरीर में जब पहुंच जाएगा तो आपको उठने भागने नहीं देगा कि आप उठकर कमरे भाग जाइए या गाड़ी से निकल कर कहीं से भाग जाइए। अगर वो अंदर प्रवेश कर गया तो जान लीजिए फिर कोई उठकर वहाँ से भाग नहीं जाता। अक्सर पिक्चरों में इसी गैस को प्रवाहित करके देखिए विलन जो है हीरो इत्यादि को मारने का प्रयास करता है। तो यही चीज़ होता है। तो देखिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़िए और कुछ सीखिए। सिगरेट इत्यादि मत पीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत नुकसानदायक होता है। और एक कोयला पर भी विशेष ध्यान रखिए, कभी भी जलाकर बंद कमरे में मत सोइए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि देखिए जितने भी वीडियो हम बनाएंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप तक ऐसे सर्च करते रह जाएंगे, पाएंगे नहीं, ठीक। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।